आप अपने ऊपर फिदा हैं। अपने आप को शीशे में देख के कहते हैं मान साहब, और कहते हैं तुसी कमाल कितना मान साहब। मैंने पार्लियामेंट में भी ये बोल दिया था कि मैं तो शीशे के सामने खड़ा होके अपने आप को साहब कहता हूँ। मान साहब क्या बात है। अपने आप की इज्जत सबसे पहले खुद ही करो, अगर बाहर से इज्जत चाहते हो तो। रजत, ये यूथ बैठा है, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, अंडे की किस्मत में टूटना लिखा है। अंडे ने टूटना ही टूटना है, लेकिन वो अंडा अगर बाहर की फोर्स से टूटता है तो उसके अंदर की जिंदगी खत्म। अगर वो अंडा अंदर की फोर्स से टूटता है तो जिंदगी शुरू। आप कौन हो, आप कौन हो ये खुद डिसाइड करो, ना कि बाहर से आपको कोई डिसाइड करे तुम ये बन सकते हो, तुम वो बन सकते हो, तुम्हें ये नहीं हो सकता, तुम वो कर सकते हो। तुम्हें सब पता है। सबसे बड़े जज और सबसे बड़े अपने क्रिटिक तुम खुद ही होते हो। आपके जज थे नवजोत सिंह सिद्धू जी। तो सिद्धू साहब कहते हैं कि कोई पीली पगड़ी पहन के भगत सिंह नहीं बन जाता। भगत सिंह ने तो देश के लिए जान न्यौछावर की थी। वो कहते हैं भगवंत मान ने तो पंजाब को गुलाम बना दिया। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं भगत सिंह बन गया? मैं तो उसके पाँव के धूल का एक तिनका भी नहीं हूँ। 23 साल की उम्र में उन्होंने शहीदी दी देश के लिए। तो लेकिन हमारे पुरखों को फॉलो तो कर सकते हैं हम कि उनके सपनों का भारत कैसा था या कैसा होना चाहिए था। भगत सिंह जी को कभी भी ऐसा नहीं चिंता थी कि देश आज़ाद होगा या नहीं। वो उनको पता था आज़ादी तो आएगी, लेकिन उनको सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आज़ाद होने के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। तो फिर चिंता सही साबित हुई ना कि आज फिर 75 साल बाद हम बाहर के वीज़े लगवा रहे हैं, जिनको निकालने के लिए भगत सिंह जैसे, शहीद उधम सिंह जैसे, जिनको बदले लेते हुए और करतार सिंह सराभा, राजगुरु सुखदेव, हमारे योद्धा फांसी पे चढ़ गए अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए। आज हम 30-30, 40-40 लाख रुपए ट्रैवल एजेंट के पास लेकर खड़े हैं अंग्रेज़ों के पास पहुंचने के लिए। क्या किया फिर हमने? तो भगत सिंह के सपनों की आज़ादी अगर बसंती रंग की पगड़ी पहनकर अगर कहीं जाती है तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। वैसे भी चलो सिद्धू साहब तो सीनियर हैं, मेरे जज थे वो लाफ्टर चैलेंज में, और कई बार तो हमें भी नहीं पता चलता था कि क्या हमने बोल दिया कि बंद ही नहीं हो रहे हंसने से। गजब बेइज्जती है। मतलब उनका अपना अंदाज है, उनका अपना अंदाज है। वो कांग्रेस में है, पहले बीजेपी में थे, लेकिन उससे पहले अकाली दल में भी थे, और उनका अपना अंदाज है। एक ही शेर है, वही मोदी के लिए, वही आसाराम के लिए, वही सोनिया के लिए, वही मनमोहन सिंह के लिए, वही। तो कम से कम मैं हालातों के मुताबिक तो बोलता हूँ ना कि आज ये नहीं बोलना। अब उनका तो रट्टा लगा हुआ, जो बोलते रहे से। लेकिन एक टाइम तो आप कहते थे मैं इनका फैन हूं, मेरे रोल मॉडल हैं सिद्धू साहब। हाँ जी, मैं वो क्रिकेट में फैन हूँ। जब वो ओपनर आते थे आज भी श्रीकांत के साथ आते थे ओपनर, तो तब क्रिकेट देखते थे। तो सिद्धू साहब के फैन, इसमें तो कोई अब होना नहीं चाहिए कि। लेकिन राजनीति में मैंने सुना कि एक बार ऐसा मौका था जो अरविंद केजरीवाल उनको फेस बनाना चाहते थे आम आदमी पार्टी का पंजाब में। मैं खुद ये अरविंद जी के पास पेशकश लेके गया था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आना चाहते हैं पार्टी में, कि अगर वो चाहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बना दो। मैंने कहा जी आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप बना देना। मैं उनका मतलब उनके वो टॉप पोस्ट पे रहे, मैं काम कर लूँगा। मेरा मकसद सिर्फ पंजाब को बचाना है, पंजाब को ड्रग्स से, पंजाब को ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भाग रही है हमारा यूथ कनाडा अमेरिका को भाग रहा है। तो इसमें मेरे लिए कोई कुर्सी अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो इधर जाऊँगा, तुम क्या कर सकते। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि मैं पंजाब में बदलाव करने आया हूं। सिद्धू जी कहते हैं कि ये बदलाव करने नहीं आए। 1.5 साल में इन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। भगवंत मान ने सिर्फ अपनी पत्नी बदली है।
देखो, इससे पता चलता है कि इतना बदलाव आ चुका है कि मुद्दों के बारे में बोल ही नहीं सकते। मेरी दूसरी शादी हुई और लीगल शादी है। गुरु ग्रंथ साहब जी के उनको